चर्र की आवाज का खुलता दरवाजा, खटाक से बंद होती खिड़कियां, घर की सीढ़ियों पर कदमों की आहट। ऐसा लगा जैसे दरवाजे से किसी ने क्रॉस किया। नजदीक जाकर देखा तो जो कुछ दिखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में सब फेमस है। कहा जाता है कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसीलिए लोग उन जगहों पर नहीं जाते, या फिर लोगों का वहाँ जाना मना है। दुनिया भर में कुछ ऐसे ही कॉलेज मौजूद हैं जहाँ भूतों का बसेरा है। फिर चाहे वो अमेरिका का गेटिसबर्ग कॉलेज की भूतिया चारदीवारी हो या ओहायो यूनिवर्सिटी का रूम नंबर 428, इनकी घटनाएं जितनी भूतियां हैं उससे जुड़े वाकये भी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ऐसे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के उन्हीं हॉन्टेड कॉलेजेस के बारे में जहां पढ़ना मना है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गेटिसबर्ग कॉलेज, अमेरिका का गेटिसबर्ग कॉलेज इसे दुनिया का सबसे अधिक हॉन्टेड कॉलेज माना जाता है। हजारों स्टूडेंट्स वाले इस कॉलेज को साल 1932 में बनाया गया था। अमेरिका के सिविल वॉर के वक्त इसे अस्थायी अस्पताल और मुर्दाघर बना दिया गया, जहां घायल सैनिकों का इलाज हुआ करता था। उस वक्त इस कॉलेज में तकरीबन 50,000 से अधिक सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन जब इसे फिर से नॉलेज में तब्दील किया गया तब यहाँ के बारे में कुछ कानाफूसी शुरू हुई। डर के मारे कोई किसी से कुछ चर्चा नहीं करता था, पर जब बात आगे बढ़ गई तो जो कुछ सामने आया वो हाड़ कपा देने वाला था। इस कॉलेज में कभी सैनिकों के मार्च करने की आवाज सुनाई देती थी, कभी यहाँ के चेयर्स अपने आप धड़ाम से गिर जाते थे। यहाँ एक लिफ्ट थी जिसमें कोई नया स्टूडेंट या टीचर आता था, तब लिफ्ट का बटन कोई भी दबाया जाए वो ग्राउंड फ्लोर पर ही खुलता था। इस लिफ्ट की भयावहता यहीं खत्म नहीं होती। एक बार एक स्टूडेंट जब इसी लिफ्ट से बाहर निकला तो उसकी सांसें अटक गईं। उसने देखा कि वो एक अस्पताल के फ्लोर पर खड़ा है, जहाँ के बेड्स पर डॉक्टर सैनिकों का इलाज कर रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ छोटे से लेकर बड़ा कोई भी ऑपरेशन हो, मरीजों को बिना बेहोश के किया जाता है। ऐसे में जिन चीखों को वो स्टूडेंट सुना करते थे वो सब स्टूडेंट के सामने घट रहा था। इतना सब देखने के बाद वो स्टूडेंट डर गया और लिफ्ट से नीचे भागा। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। गेटिसबर्ग कॉलेज के भूतिया किस्से के इतने चर्चे हैं कि उसे महसूस करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हो भी क्यों ना, वर्ल्ड्स हॉन्टेड कॉलेज के बारे में हर कोई जानना जो चाहता है। कोलकाता विमेंस कॉलेज, वॉरेन हेस्टिंग्स के कदम आज भी महसूस किए जाते हैं। तो क्या वो जिंदा है? इसका पता लगाने के लिए हमें कोलकाता के विमेन कॉलेज में जाना होगा, क्योंकि कोलकाता के लोगों को तो यही लगता है। इसकी एक बड़ी वजह भी है। दरअसल 200 साल पहले कोलकाता विमेंस कॉलेज वॉरेन हेस्टिंग्स का घर हुआ करता था। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने आज तक इस घर को नहीं छोड़ा है, क्योंकि कहा जाता है कि आज भी हर नए साल की आधी रात को उनके कदमों की आवाज कॉलेज की सीढ़ियों पर सुनी जाती है। कहा यह भी जाता है कि वो यहाँ किसी दस्तावेज की खोज में हर नए साल पर आते हैं, लेकिन वो कौन से पेपर्स जिसको खोजने के लिए वो आज तक इस घर को नहीं छोड़ पाए हैं, इसके लिए इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। उनकी जिंदगी का अधिकतर पल इसी घर में बीता था। हेस्टिंग्स की खुशनुमा जिंदगी को उस वक्त नजर लग गई जब ब्रिटेन सरकार ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनको धक्के मारकर बंगाल से बाहर कर दिया। इस आरोपों को निराधार साबित करते हुए 1918 में हेस्टिंग्स की मौत हो गई, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ऐसे में उनकी आत्मा आज भी खुद को निर्दोष साबित करने में लगी हुई है, या जिसके लिए वो इसी केस से जुड़े दस्तावेजों को खोजने आज भी इस कॉलेज में आते हैं, जिसे लोग अक्सर महसूस भी करते हैं। स्टीवंस हॉल, कभी गर्ल्स हॉस्टल रहा न्यू हैम्पशायर के स्टीवंस हॉल में भूतिया किस्से भी कम डरावने नहीं है। कहते हैं इस हॉस्टल की खिड़कियों पर ब्लू चेहरे वाला कोई छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। वो खिड़कियों से झांकता नजर आता है। इस डर की जड़ साल 1911 के एक किस्से में छुपी हुई है। साल 1911 में यहाँ एक ऐसी घटना घटी जो आज भी लोगों को डराती है। 1911 में स्टीवंस हॉल एक गर्ल हॉस्टल हुआ करता था, जिसकी कुछ लड़कियों ने एक छोटे से बच्चे को सर्दियों से बचाने के लिए वार्डन से छुपाकर हॉस्टल के अंदर ले आई। कोई इस बच्चे को देख ना ले, इसके लिए उन्होंने उस बच्चे को खिड़की से बाहर थोड़ी देर के लिए रखा, लेकिन वो भूल गई। फिर जब उन्हें इस बारे में याद आया तब वो बच्चे को कमरे में लाने के लिए खिड़की के पास गई, लेकिन ये बच्चा खिड़की के पास नहीं था। काफी खोजने पर बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन कुछ वक्त के बाद कई लड़कियों ने शिकायत करनी शुरू की कि एक ब्लू कलर के चेहरे वाला बच्चा खिड़की से झांकता नजर आता है। तब अंदाजा लगाया गया कि सर्दी की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई होगी और अब वो भूत बनकर खिड़की से अंदर की तरफ झांकता है। ओहायो यूनिवर्सिटी, एथेंस जितना प्राचीन है उसका इतिहास भी उतना ही शानदार है।
इसकी ओहायो यूनिवर्सिटी में पढ़ने की चाहत हर किसी की होती है, पर ध्यान रहे अगर आप भी ओहायो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं और अगर आपने इसमें एडमिशन भी ले लिया है तो भूल कर भी इसके हॉस्टल के रूम नंबर 428 में मत जाना, क्योंकि इस कमरे से जब आप बाहर आएंगे तब आप पूरी तरह से अब नॉर्मल हो चुके होंगे। इसी कमरे नंबर 428 की वजह से ओहायो यूनिवर्सिटी दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड कॉलेज में शुमार हो चुकी है। कहते हैं यहाँ का विल्सन हॉल कई स्टूडेंट्स की मौत का फलसफा लिए हुए है, लेकिन इसके रूम नंबर 428 में कुछ अलग ही घटित हुआ था। इसमें एक स्टूडेंट ने तंत्र साधना के वक्त खुद की जान ले ली थी, जिसके बाद से जो भी इस रूम में रहा उसके साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई। जब वो इस रूम से बाहर निकले सामान्य नहीं रहे। जब ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी तो रूम नंबर 428 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस कॉलेज की भूतिया कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक सामने 1993 में बने एथेंस ल्यूनाटिक असाइलम की बिल्डिंग भी इसके काले धब्बे को और गहरा करती है। उस वक्त यहाँ कई बार लोबोटमी के जरिए मानसिक रूप से पीड़ित रोगियों का इलाज किया जाता था। इस प्रक्रिया में मरीजों को इलेक्ट्रोशॉक दिया जाता था, तो वहीं कई बार दर्द से तड़पते हुए मरीजों की जान चली जाती थी। फिलहाल इस अस्पताल का ताला लगा है, लेकिन उन मरीजों की चीखें आज भी ओहायो यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुंचती है। उसके स्टूडेंट्स के डर की वजह बनी हुई है। खैरताबाद साइंस कॉलेज। हैदराबाद का खैरताबाद साइंस कॉलेज यहाँ के भूतिया किस्से इसे मोस्ट हॉन्टेड कॉलेज की लिस्ट में लाते हैं। एक वक्त था कि इस इमारत में हजारों बच्चे अपना भविष्य संवारते थे, लेकिन एक दिन ये इमारत अचानक ढह गई, जिसके बाद इस कॉलेज के हर दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया। लेकिन एक गलती हुई जिसकी सजा आज भी यहाँ के लोगों के लिए डरावना सपना बन चुकी है। गलती ये हुई कि यहाँ की बायोलॉजी लैब में पढ़ाई के लिए रखे गए शवों को हटाया नहीं गया। जाहिर है इनमें से किसी भी शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। वो वहीं पड़े पड़े मिट्टी हो चुके थे। क्योंकि ये सरकारी संपत्ति थी, इसीलिए असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए गार्ड नियुक्त किया गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। उस गार्ड की अचानक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। इस मौत के रहस्य का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। कोई भी आज तक ये पता नहीं लगा पाया है कि उसे किसी इंसान ने मारा है या किसी भूत ने। पुणे यूनिवर्सिटी। भारत की पुणे यूनिवर्सिटी भी भूतिया किस्से के लिए कुख्यात है। कहा जाता है कि यहाँ की एक कब्र पर एक सफेद औरत का साया दिखाई देता है, जिसकी कहानी 142 साल पुरानी यानी कि 1880 की है, जब बंबई के गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन की भांजी एलिस रिचमंड्स उनके यहाँ रहने आई थी। यहाँ एलिस को बंबई के एक लड़के से प्यार हुआ, लेकिन एलिस के अंकल सर जॉन फर्ग्यूसन को ये प्यार खटकने लगा। उन्होंने दोनों का मिलना जुलना तक बंद करवा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने एलिस के बॉयफ्रेंड का कत्ल करवा दिया। जब ये बात एलिस को मालूम चली तो उसने अपने अंकल के घर में ही खुदकुशी कर ली। तभी से लेकर अब तक एलिस का साया उसी खबर पर देखा जाता रहा है। अब अगर आप उन लोगों में आते हैं जो डरते नहीं हैं और हमेशा भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो इन हॉन्टेड कॉलेज में जाकर आप इन चीजों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन जगह पर जाना बैन है, कोशिश यही करिएगा कि वहां ना ही जाएं। अब ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।